जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज जो हम टॉपिक चुने हैं, बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है, बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग पे चलने वाला टॉपिक है। आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश अभी हाल ही में जारी किया है कि जो अरावली पहाड़ी को लेकर के उसने ये कहा है कि जो अरावली पहाड़ी है उससे में जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो अरावली पहाड़ी है उसमें आपकी 90% चोटियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से कम के दायरे में आती हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या अरावली का मैक्सिमम हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 90% हिस्सा तो अरावली का हिस्सा मान ही नहीं रहे थे आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इस डिसीजन को बदलने के लिए आप सभी प्यारे साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग बढ़िया सा ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जहां जहां पर आप चाहते हैं वहां पर कैंपेन चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जो भी आपका अगर ये डिसीजन चेंज नहीं हुआ तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आपको पता है कि जो आपका अरावली पहाड़ी है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप कहेंगे जो गुजरात है, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैली हुई है। और ये जो आपकी पहाड़ी है अरावली पहाड़ी, ये भारत की सबसे प्राचीनतम जो आपकी पर्वत श्रेणी है उनमें से एक है अरावली पहाड़ी। और इसकी जो उत्पत्ति है प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी और लगभग आज से 570 मिलियन साल पहले, मतलब जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, जब इंसान की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उससे पहले से ये पहाड़ी है। और आज सरकार का एक ऐसा फैसला आया जिसकी वजह से संपूर्ण देश में आक्रोश जागृत हो गया है। लोग धीरे धीरे अब जो जिन लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच रहे हैं वो कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर कैंपेन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी जगहों पर ऐसे ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ये फैसला ऐसा है कि जो हमारे हित में नहीं है। अगर ये सोचो कि अगर अरावली पहाड़ी का 90% हिस्सा अगर खत्म कर दिया गया ना, तो ना आपका गुजरात रह जाएगा, ना आपका दिल्ली रह जाएगा, ना हरियाणा रह जाएगा, ना उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। अरावली पहाड़ी ने रेगिस्तान को रोक रखा है, वरना संपूर्ण उत्तर भारत आपका क्या बन जाता, रेगिस्तान बन जाता। जो और वहां से जो तूफानी हवाएं चलती हैं, वहां से उड़ने वाली जो धूल है वो उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक उड़ करके आ सकती है, वहां की धूल। और यहाँ का जो अभी दिल्ली का प्रदूषण आप देख रहे होगे, इतना खतरनाक प्रदूषण है वहां पर, बहुत ज्यादा प्रदूषण यहाँ पे हो जाएंगे। इंसान जब सांस लेगा, सांस के अंदर सिर्फ धूल और धूल जाएंगे, जिसकी वजह से इंसानों को बीमारियां, जो सांस की बीमारियां हैं उससे खतरा 10 गुना नहीं 90 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार से और आम जनता से यही गुजारिश है कि जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा कैंपेन चलाए, कैंपेन चलाए। इससे फायदा ये होगा कि सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और साथ में सरकार भी इस मामले को लेकर संज्ञान में लेगी और इस पर फैसला विचार विमर्श करने का प्रयास करेगी। तो सभी से निवेदन है कि अभी मैं जब देख रहा हूं तो मैंने देखा यहाँ पर कि तकरीबन 12,000 श्रेणियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं इस अरावली पहाड़ी में, जिसमें से सिर्फ 1,000 के आसपास, तकरीबन आपके केवल 1,000 के आसपास ही ऐसी पहाड़ियां हैं जो उससे 100 मीटर से ऊंचाई पर हैं। बाकी सारी की सारी 90% पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से नीचे पर पाई जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरावली अगर अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अटल रहा तो हमारे देश में क्या भूचाल आ सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंसानों के साथ क्या होगा, यहाँ तक कि जो तूफानी हवाएं आएंगी मरुस्थल से होकर के, जो रेगिस्तान से होकर के, वहां से उड़ने वाली धूल कहाँ से कहाँ तक जाएगी। पहला तो काम अरावली का यह है कि जो पहाड़, जो क्या कहते हैं कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान से उड़ने वाली जो धूल है उसको वहीं पर वो रोक लेती है। मैंने एक फोटो देखी अरावली की ऊपर से, मतलब कैमरे से ली गई है। एक तरफ अरावली पहाड़ी का मतलब पूरा सा वो पहाड़ी के एक तरफ हमें क्या दिख रहा है, रेगिस्तान दिख रहा है, और दूसरी तरफ हरी भरी बढ़िया सा एक सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। अगर ये पहाड़ियां ना हुई तो समझ लो कि उत्तर भारत में क्या होगा, यहाँ पर आपको हरियाली देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको अगर हरियाली देखने को मिल सकती है तो गंगा यमुना के तटीय क्षेत्रों पर ही आपको देखने को मिल सकती है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसी सिलसिले में इसी चीज को आगे कैंपेन के रूप में बढ़ाने के लिए हमारे एक प्रिय मित्र हैं हिमांशु जी, उनके द्वारा एक बहुत ही शानदार
कुछ पंक्तियां हैं लिखी गई हैं, बहुत शानदार हैं। देखिएगा उन्होंने लिखा क्या है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने लिखा है। अरावली सिर्फ पर्वत ना, अरावली सिर्फ पर्वत ना मरुस्थल का निर्धारक है। अरावली सिर्फ पर्वत ना मरुस्थल का निर्धारक है। गंगा जमुना की उपज मिट्टी का एक कारक है। गंगा जमुना की उपज मिट्टी का एक कारक है। मानव भी ना था इस धरती पर, तब से ये विद्यमान है। जैसे होते बुजुर्ग हमारे, वे इस देश की पहचान है। जैसे होते बुजुर्ग हमारे, वे इस देश की पहचान है। राजपूतों मेवाड़ों के इतिहास की वे शान है। राजपूतों मेवाड़ों के इतिहास की वो शान है। लालच में तू डूब गया, लालच में तू डूब गया, बाप का औदा भूल गया। लालच में तू डूब गया, बाप का औदा भूल गया। दीन धर्म ईमान गया, इरादा तेरा जान गया। दीन धर्म ईमान गया, इरादा तेरा जान गया। ठीक है। पर्वत जो तुम तोड़ोगे, प्रकृति को तुम छेड़ोगे, अंजाम न इसका ठीक होगा, अंजाम न इसका ठीक होगा। तापमान जो ऊंचा हिट होगा, तापमान जो ऊंचा हिट होगा। खाने को ना आलू होगा, खाने को ना आलू होगा, सांसों में भी बालू होगा। खाने में ना आलू होगा, सांसों में भी बालू होगा। किसान न दाना पाएगा, गरीब न खाना खाएगा। किसान न दाना पाएगा, गरीब न खाना खाएगा। अनेक रोगों के कारण, अनेक रोगों के कारण तड़प तड़प कर मर जाएगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा। बहुत बेहद शानदार पंक्तियां लिखी हैं अरावली के लिए। सेव द अरावली के लिए इन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी लाइनें लिखी हैं, और ये लाइनें देख करके, सुन करके काफी अच्छा लगता है, और पढ़ करके ही दिल को सुकून मिलता है कि अरावली पहाड़ी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएं और जागरूक हों, अरावली के इतिहास के बारे में पढ़ें, सारी चीजें जानें। और सरकार भी इस चीज को, अपने इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया उसको संज्ञान में लेकर के थोड़ा सा इसमें सही ढंग से निर्णय देने का प्रयास करें। बस यही गुजारिश है, और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा कैंपेन चलाएं, ताकि ये जो डिसीजन है बदला जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम। और कैसी लगी जानकारी? थैंक यू, हैव ए नाइस।